और देखिए यहाँ पर हम आ जाए हैं मोंटे कार्लो कोलैबोरेट विद सेल्स फोर्स टू ड्राइव कस्टमर सक्सेस। तो चलिए हम आपको आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातचीत करेंगे मोंटे कार्लो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड और जो सेल्स फोर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं वो क्या बात करते हैं। चलिए देखते हैं कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए तो पॉसिबल। Rishabh and Aditi to please come on the stage. Thank you so much everyone for coming here. It's indeed our honor that we can be here and meet you all in person. आप लोग सब टाइम लेके आए इसके लिए बहुत धन्यवाद. And we have an esteemed panel joining us here today, so I would like to introduce them briefly to you. First we have Mr. Sandeep Jain, who is the Executive Director at Monte Carlo Fashions Limited, and Mr. Rishabh Oswal, who is also the Executive Director at Monte Carlo Fashions Limited. And Monte Carlo needs no introduction. As you all know, it's one of the largest fashion brands in the country and has taken birth in Ludhiana. So it's indeed an honor for us to have both of you present here for this conference. So welcome Sandeep and Rishabh. And then we have Aditi Sharma, who is Regional Vice President for Retail and Consumer Goods Industries in Salesforce India, with a proven track record in driving data-driven transformation with top brands. Aditi is the go-to market executive with over 20 years of experience in the industry. Welcome, Aditi. So to outline today's agenda, we dedicate the initial 20-30 minutes हम लोग briefing के लिए dedicate करेंगे from our leaders, and उसके बाद the floor will be open for a media Q&A from you. So without any further delay, I'll hand it over to Aditi. Thank you so much everyone. Salesforce अश्विन ने बताया, Salesforce हम लोग जो हमारा कल्चर है कोई भी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले हम हमेशा आपको थैंक करते हैं. थैंक यू सो मच आप सब आए, एंड थैंक यू सो मच ऋषभ एंड संदीप एंड ऑल द कस्टमर्स which Salesforce has and all the partners who are there across the country who is making us successful. I wanted to take 10-15 मिनट में मैं आपको बताना चाहती थी Salesforce हमारी कंपनी के बारे में और हम क्या करते हैं. So let's get started. Salesforce 25 साल से, जब से हम बिज़नेस में सैन फ्रांसिस्को की कंपनी है, 25 साल पहले शुरुआत से हमारा एक ही मकसद रहा है कि हम हमारे कस्टमर्स को उनके कस्टमर्स से सबसे आसान ईजी तरीके से कनेक्ट कर पाएँ. आप सब कस्टमर्स हैं किसी ना किसी ब्रांड के, और हमारा व्यू था 1999 में जब शुरू हुआ था, हमारे फाउंडर का यही विजन था कि मैक्सिमम सारे कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशंस के कनेक्टेड हैं. और हमने ओवर लास्ट 25 इयर्स काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया है अपनी टेक्नोलॉजी में. हमने कंपनीज़ को एक्वायर किया है विद द होल पर्पस बीइंग दैट एवरी टाइम कुछ भी इनोवेशन हो, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आए, कोई भी मार्केट सिनारियोज हो. बीच में कोविड आया जहाँ पर हम सब स्टोर्स में जाना हमने छोड़ दिया, हम सब घर से काम कर रहे थे. जो भी मार्केट सिनारियो बदले, जो भी नई डिमांड्स आए, आज की डेट में अमेजॉन्स आ गया है, ऊबर आ गई है, जिसने कम्प्लीटली चेंज कर दिया है हमारा एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ब्रांड्स दैट वी डील विद. एंड सेल्सफोर्स के ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग कंसिस्टेंटली नंबर 1 रहे हैं. अगर आप देखेंगे तो सेल्सफोर्स CRM सॉफ्टवेयर हमेशा से हमारा मार्केट शेयर बाकी सारे कंपेटिटर्स के सम टोटल से ज़्यादा रहा है. एंड हम अपने आप को CRM कंपनी बोलते हैं, विच इज़ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, मेनली बिकॉज वी गेट आवर कस्टमर्स टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद ऑल देयर एंड कस्टमर्स. आप सब ने भी शायद ChatGPT वगैरह यूज़ किया होगा. यूजुअली हम लोग यूज़ करते हैं अपनी एक हॉलीडे की आइटिनरी बनाने के लिए. बट अगर आप एज एन एंटरप्राइज अगर आप देखें तो इसमें हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला है
जिससे कि ना ही आपका कस्टमर डेटा आपको पता रहे कि आपके कस्टमर्स उम्मीद क्या कर रहे हैं, बट आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो सारा डेटा देख के कि आपका कस्टमर अगला स्टेप क्या लेगा, जिसकी वजह से मुझे क्या करना चाहिए। सो ये पूरा हमारा कस्टमर 360 प्लेटफॉर्म है, जिसके बीच में हमारे कस्टमर्स के एंड कंज्यूमर्स उस बीच में, और सारा टेक्नोलॉजी, हर सारे वो टच पॉइंट्स जहाँ पे हम इंटरैक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, ये उनको सराउंड करते हैं। 1000 एम्प्लॉयज़ हैं, एंड अगर आप देखेंगे ये सारी चीज़ों का फ़ायदा ये हुआ है कि फॉर सेल्सफोर्स ग्लोबल, इंडिया सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है सेल्सफोर्स के लिए ग्लोबली लास्ट ईयर इन न्यू बिजनेस। सो जितना भी हमने नया बिजनेस क्लोज किया है उस पर हमें 34% ग्रोथ मिली है ईयर ऑन ईयर। एंड ऑफ कोर्स हमें ये बहुत अच्छे से पता है दैट लुधियाना कितना इम्पोर्टेंट मार्केट है। संदीप जी एंड ऋषभ जी आज यहाँ हमारे साथ हैं। यू नो देयर इज़ अ बिग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हियर, देयर इज़ अ बिग टेक्सटाइल सेक्टर हियर, एंड देयर आर सो मेनी न्यू कंपनीज व्हिच आर कमिंग अप एंड स्टार्टअप्स दैट आर कमिंग अप। इसी वजह से आज हम यहाँ पर हैं कि हम आप सबको बताएं कि हमारा फोकस है इस मार्केट पे। हम चाहते हैं यहाँ पे ग्रो करना, और आपकी हेल्प से होपफुली एंड मॉन्टे कार्लो की सक्सेस से हमारा ये बिजनेस और आगे जाएगा। सो विद दिस that you noticed in the last 2 years you've been here? So I think as Sandeep ji said, I joined in 2014, and at that time majority of the revenue used to come from multi-brand outlets, which were small mom and pop stores, and EB was growing at a very fast pace. But at that time, I think Sandeep ji and CMD had that vision that EBOs and our own presence is the way to go, and moving across different categories. So we pushed hard on opening our own EBOs, which were our direct touch points to our customers. And so when I joined in, I took in the online segment into it. So and you see a lot of international brands coming into India. They come in with a lot of experience. They have a very long legacy. So they raise the customer expectations up to a level which Indian brands were not used to earlier. So whether it comes to product, how the product is displayed, the pricing, or even the service after you purchase it. So earlier we used to sell outright, there was no exchange, no return, but then the online place came in, 100% return, free delivery, all of these things came in. So in business you have to evolve with ever-changing customer needs. So until now, we are one of the first groups in Punjab to implement SAP also as our ERP. But all the ERP systems were focused towards our vendors, towards the working of our business. But there was no ERP for our customer service. So there are different aspects to it. There's loyalty, there's engagement, there's after services. So all of those kept on changing, and we could not manage these expectations of the customers as we were doing previously in different silos, products and softwares. So that is a major change that we've seen, and the importance of customer data for a company has increased a lot in the past few years. So that is those are a few changes that I could have seen in the past 10 years. Customers को मिला है। पंजाब की जैसे जो कंपनियां हैं ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में देखें, यहाँ जब थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हैं, उससे आगे बढ़ क्यों नहीं पाती हैं? कुछ आप स्टडीज़ अपनी कुछ बताइए हमें। जैसे मैं कह रहा था, पहले हमारा ट्रेड बहुत डिफरेंट होता था। हम प्रोडक्ट बिलिंग करते थे रिटेलर को, वो आगे सेल करता था। बट नाउ एवरीथिंग इज ऑन SOR विद इंटरनेशनल ब्रांड्स कमिंग इन। सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल, आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट रोल कोई भी रिटेल कंपनी का हो गया मर्चेंडाइज प्लानिंग। मर्चेंडाइज प्लानिंग ऑफ, अगर आप मॉन्टे कार्लो की मैं बात करूँ, हमारे 5,500 पॉइंट ऑफ सेल्स होंगे पूरी कंट्री के अंदर। हर एक दुकान में कितना प्रोडक्ट भेजना, कौन सा भेजना, एंड फैशन प्रोडक्ट है हमारे, कोई मोबाइल फ़ोन तो है नहीं कि एक ही SKU भेजना है हमने। हम लोग 4,000 डिज़ाइन साल के बनाते हैं। किस दुकान में कौन सा डिज़ाइन भेजना, जो काम ही हमारी टीम मैनुअली करती थी पहले, अब वो हम AI के थ्रू उसको यूज़ कर पाएंगे। वो सारा डेटा, सेल्सफोर्स का एक प्रोडक्ट है टैबल्यू, उसके थ्रू हम ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। हमारे 500 खुद के EBOs हैं, उनका सारा डेटा, हमारे को ऑफिस में जो सारा डेटा पता होता था, बट जो हमारे सेल्समैन हैं, जो स्टोर में खड़ा है या स्टोर मैनेजर है, उसको वो डेटा उस व्यू के साथ दिखाना, उसमें सेल्सफोर्स हमारी बहुत हेल्प करेगा। में हमारे जो यूथ है और टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स है जिनको इंटरेस्ट है सेल्स को सीखने में, वो ट्रेलर में जाके सीख सकते हैं एंड उनकी स्किल्स अवेलेबल करवा सकते हैं फॉर कस्टमर्स लाइक मॉन्टे कार्लो एंड अदर्स, सो दैट दे बिकम मोर एम्प्लॉयबल। तो IDC ने एक स्टडी करी थी जहाँ पे उनका एस्टिमेशन है कि 2022 से 28 के बीच में सेल्सफोर्स इंडिया जहाँ पर वो जाकर
सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और अपने लिए ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारे लिए पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट है और होपफुली आगे जाके ये पार्टनरशिप हमारे लिए सक्सेस के लिए बनती है।